जी अस्सलाम वालेकुम हज़रात। आज है जी फरवरी की 23 2023 और दिन है आज जुमेरात का। काफ़ी दिन से मैंने व्लॉग नहीं किया था, तो आज दो तीन खबरें पेंडिंग हो गई थी। सोचा कि आज इन पे बात कर लेते हैं। एक तो औरिया मकबूल जान ने आज या कल किसी टीवी चैनल पे एग्जैक्टली वही बात की है जो मैं पिछले तकरीबन एक साल से अपने तकरीबन हर व्लॉग में कर रहा हूँ कि इस सबसे जो गंदी और गलीज पार्टी है वो नून लीग है। इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म का। बात करप्शन की नहीं हो रही, करप्शन तो खैर सारे ही हैं, लेकिन ये एक गंदी पार्टी है। ऑडियोज़ वीडियो सारा जो कहानी है इनकी वो तो सबको पता ही है। अब आपको नई बात किसी के लिए नहीं है कि इन्होंने क्या कुछ किया हुआ है, जो बाजवा से मिलके या अपनी जो इनके वो हैं जिन्हें ये हैंडलर्स कहते हैं उनके साथ मिलके। तो एनीवेज, तो और मकबूल जान साहब ने भी एग्जैक्टली वो बात गुस्से में कर दी और बिल्कुल सही कही। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की। ज़ाहिर है इसका बैकग्राउंड वही है जो जो मरीम सफ़दर की जो सरगोदा की स्पीच है। तो पहले सुन लेते हैं मकबूल साहब ने क्या कहा, फिर से बात कर लेते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती एक औरत होने को हुए कि तुम इस तरह की वीडियो देख के फिर लोगों को बयान भी करती हो? चलो देख ली, लेकिन उसके बाद अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए तुम उनकी गुफ्तगू भी फरमाती हैं। आप मुझे मुझे बिल्कुल ये जो माहौल मैंने आपको बताऊं, मैंने कम से कम 50 साल एक्टिव लाइफ के हैं, जो कि जिसमें पॉलिटिक्स को समझता जानता रहा हूं। मैंने इतनी गंदी पार्टी इस मामले में और कोई नहीं देखी है। पीपल्स पार्टी से ज्यादा किसी के जुडिशरी ने नहीं किया। एक वजीर आजम उनका फांसी चढ़ा, दूसरा वजीर आजम जो था उसको उन्होंने घर भेजा। क्या पीपल्स पार्टी ने इस तरह की गुफ्तगू की? क्या पीपल्स पार्टी ने जजों की इस तरह तौहीनें की? क्या पीपल्स पार्टी ने इस तरह की वीडियो ऑडियो की सियासत खेली? ठीक है, तो बिल्कुल ठीक, उन्होंने बिल्कुल एन सच की बात की। यही यही सही बात है। कोई मानने या ना मानने वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दोबारा मैं कहता हूँ कि सबसे जो गलीज और गंदी और घटिया पार्टी है वो नून लीग है। इनके जो टॉप के लोग सारे हैं वो सारे सारे गंदे लोग हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, ये डड्डू चार्जर, हिना हो गई, राना सनाउल्लाह ख़ास तौर पे, तारड़ भी ख़ास तौर पे, जो सफ्तर है वो भी ख़ास तौर पे। तो ये सारे एक गंदे लोगों का टोला है। चंद अच्छे बंदे भी होंगे, ज़ाहिर है, वो हर जगह होते हैं, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, लेकिन इनकी मेजॉरिटी गंदे लोगों की है। तो बैकग्राउंड ज़ाहिर है वही है, जैसा आपको पता है कि कल या परसों सरगोदा की किसी शादी हॉल में, अब एक तो ये है कि मरीम साहबा को क्योंकि अब इतना क्राउड नहीं मिलता। पहले कहते थे बड़ी क्राउड पुलर है ये मतलब एक खबर बनाई थी कि बड़ी क्राउड पुलर है जी मरीम नवाज। तो अब चूंकि अब वो क्राउड पुल नहीं होता, तो अब ये शादी हॉलों में छोटी छोटी जगहों पे अभी जलसियाँ करती हैं। तो एनीवेज, तो इन्होंने सरगोदा में किसी शादी हॉल में जलसा किया या जलसी की, जो लोग कुछ कहते हैं, जिसमें इन्होंने सरे आम जजेस को खुल खुला के जलील किया, जितना आप जलील कर सकते हैं। तस्वीरें भी दिखाई कि कौन किसके साथ बैठा हुआ है। उनमें से दो जजेस जो हैं वो एक्टिव हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के। तो इन्होंने इतना, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे लाइफ टाइम में किसी ने भी बशमूल नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, किसी बंदे के, जरदारी कोई भी हो जाए, इतना खुल के जलील किसी ने नहीं किया होगा जितना सरगोदा में किया है मरीम नवाज ने या मरीम सफदर ने। तो ऑब्वियसली इनके पीछे, ये खुद तो नहीं कर सकते, इनकी इतनी औकात नहीं है। ये तो बूट पालशी हैं शुरू से, ये पूरा ख़ानदान। इन्होंने बस गेट नंबर 4 पे ज़ुबान से ही बूट चाटते हैं और बूट साफ़ करते हैं और बूट चमकाते हैं। तो ज़ाहिर है किसी की बैकिंग तो है, वो सबको पता है किसकी बैकिंग है, लेकिन फिर भी बैकिंग हो, मतलब रिगार्डलेस के बैकिंग है कि नहीं, इतनी ज़िल्लत जजेस की नहीं हो सकती। मतलब डूब मरने का मकाम है कि अगर कोई बंदा इस पे सो मोटो ना ले, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस पे नहीं होती तो फिर किस चीज़ पे होती है? आपने खान की छोटी सी बात पे, उन्होंने किसी, क्या नाम था उनका, पता नहीं, आयशा या जो भी नाम था उनका, जज साहबा का, उनके बारे में गुस्से में बात की तो उसके खान के ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा कर दिया, वो पता नहीं क्या क्या कर दिया। फिर कहा कि आप पहुँचे वहाँ पे तो खान साहब गए बहरहाल, लेकिन आपने शहबाज गिल के ट्वीट की बेस पे आपने वो कर दिया, मुकदमे कर दिए। तो ये तो सरे आम उन्होंने स्टेज पे खड़े होके सबके सामने, और पीटीपी पे लाइव आ रहा है, इन्होंने सब जजेस को नाम ले लेके जलील किया। मैं उनका नाम नहीं लेता, वो लिस्ट तो सबको पता ही है, लेकिन बहरहाल नाम लेके जलील किया और ये इन्होंने अखीर कर दी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी ज़िल्लत और रसवाई जजेस की
किसी एक सियासतदान से नहीं हो सकती और आइंदा होगी भी नहीं, और अगर होगी तो इनके थ्रू ही होगी। मरियम, राना सनाउल्लाह, वो सब वो क्या नाम उसका, तारड़ बांदर जो है वो हो गया, इनके थ्रू ही होगी, और दरदारी नहीं करेगा ये, और कोई बंदा नहीं करेगा। तो एक तो ये हो गया, आपने एस्टैब्लिशमेंट ने छोटी छोटी बातों पे केस बना दिए, आपने बुला लिया, आपने खान साहब अब जो वो जो पेशी थी उनकी, मतलब जजेस ने ज़बरदस्ती बुलाया। देखिए लॉ तो है कि आपने आना है पेशी पे, लेकिन मिसालें हैं, पहले प्रेसिडेंस है आपका, वो जो कुकड़ी का प्रेसिडेंस है, बाकी लोगों का भी है कि आपने उन्हें घर बैठे बैठे छोड़ा है, लेकिन चलें वो हम उससे बात नहीं करते। तो बेसिकली ज़िल्लत की खीर होगी जजेस की। देखते हैं, ये ऐसी ज़िल्लत है कि जजेस को या किसी एक जज को फ़ौरन रिएक्ट करना चाहिए था, फ़ौरन से पहले जब पीटीवी पे आ रहा था तो वही उसी वक्त कोई जज जो है पीटीवी कॉल करता कि इसको बंद करो वरना आप सब पे कंटेम्प्ट कर दूंगा। लेकिन कोई परवाह नहीं है, कोई फ़ोन कॉल आ गई होगी किसी से, जजेस चिल कर रहे हैं, उन्होंने अपना सो मोटो ले लिया है। जो 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 इलेक्शंस की बात हो रही है उसका भी अल्लाह ही हाफिज़ है। मेरा नहीं ख्याल के इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन चलें वो देखते हैं जजेस की कितनी पावर है। अच्छा, दूसरा दूसरा ये है कि इलेक्शंस की बड़ी बहस हो रही है पिछले काफ़ी दिनों से। हाँ साहब ने असम्बलियाँ तोड़ दी पंजाब की, केपीके की, अब इलेक्शन की बात हो रही है। आइन कहता है 90 डेज़ में होने, इन्होंने मिल मिला के सबके साथ जो चीफ वो जो आपका इलेक्शन कमिश्नर है राजा सुल्तान बांदर मिलके तो इसको डिले करी जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि पाकिस्तान को बने तकरीबन 75 साल हो गए हैं, 1947 में बना तो ऑलमोस्ट 75 साल हो गए हैं। तो अगर हमारे आइन में इलेक्शन पे भी हम क्लियर नहीं हैं, जजेस क्लियर नहीं हैं, सियासतदान क्लियर नहीं हैं, और कोई वकील क्लियर नहीं है, तो फिर तो ये डूब मरने का मकाम है, फिर तो इस आइन को फाड़ दे। यानी कि अगर एक फंडामेंटली क्लियर नहीं है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, ये नहीं कह रहा कि आइन आइन को बड़ा कोई क्लियर कट होता है, कॉम्प्लेक्स इश्यूज भी आते हैं जिसमें आपको जज चाहिए होता है जो उसको मतलब उसकी आपको हेल्प चाहिए होती है बताने के लिए कि एक्चुअली है क्या, लेकिन फंडामेंटल्स तो क्लियर होने चाहिए। अगर इलेक्शन करवाना ही क्लियर नहीं है कि इलेक्शन ट्रिगर कब होने हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, कब होने हैं, किसने कराने हैं, पैसे कहाँ से आएंगे, अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं है इलेक्शंस के बारे में, तो फिर इस आइन का तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो ये सब चोर बाजारी है ना, यानी कि जिसको जिस चीज़ को मर्ज़ी, जिस लॉ को मर्ज़ी जब मर्ज़ी आप पकड़ लें उसको घुमाते रहें, आप घुमा के यहाँ ले जाएं, डिपेंड करता है वकील पे, घुमा के यहाँ ले जाएं, यानी कि जो आपका दिल करे। आज अगर जज कह दें कि नहीं जी नहीं, हाँ ठीक है, चूँकि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, ख़ास हालात हैं, इसलिए इलेक्शन हम जो है 1 महीना 2 महीने डिले करते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। कल को कह देंगे नहीं जी नहीं 90 डेज़ लाजमी हैं, तो फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी फैसले, मतलब आपसे इलेक्शन क्लियर नहीं हो रहे, कितना शर्मनाक है ये जजेस के लिए, वकीलों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए कि आपसे इलेक्शन ही क्लैरिफाई नहीं हो रहे कि आपने इलेक्शन कैसे करवाने हैं। कम से कम आइन को यहाँ तक तो साफ क्लियर कर दे, पता नहीं किस गधे ने आइन बनाया, तो ये इतना तो क्लियर कर दे कम से कम कि इलेक्शन का क्या प्रोटोकॉल है। ठीक है, आपने लूप होल्स रखे हैं, चूँकि आपने वो ट्विस्ट करना होता है, वो क्या एक टर्म यूज़ होती है, नज़रिया ज़रूरत, ठीक है ना, वो आपने रखी होती है बीच में कि आप जब आप चाहें आप मोल्ड कर लें जिधर आप चाहें, वो हम समझते हैं, लेकिन ये जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं मसलन, उस पर तो क्लियर हो ना आपके, फ्रीडम क्या होती है, राइट टू स्पीक क्या होता है, इलेक्शन कैसे होने, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये तो क्लियर हो, कम से कम एक क्लियर लाइन लिखी हो कि भाई ये है इलेक्शन का प्रोटोकॉल, जो ये नहीं करेगा उस पर आर्टिकल 6 है। ठीक है, जज साहब ने वो लिए सो मोटो लिया है, अब उस पर डिले होगा, कितना होता है, ये 3-4 महीने गुजर जाएंगे, ईद आ जाएगी, रमज़ान गुजरेंगे, ईद आएगी, बड़ी ईद आएगी, तो फिर मतलब फिर फ़ायदा क्या होगा, फिर तो वैसे ही टाइम आ गया इलेक्शंस का, तो फिर खान का मिशन तो एक लिहाज से फेल हो गया। इलेक्शन तो इवेंचुअली होने ही होने हैं, उस पर तो कोई शक नहीं है, लेकिन जल्दी करवाने थे जो मेन मकसद था, जो कि नज़र नहीं आ रहा। अब लिख लें आप बात मेरी कि ये इसको इतना खींचेंगे, क्योंकि हमारा लॉ इस तरह का है, ऊपर से कॉलें आ जाएंगी, जजेस प्रेशर में आ जाएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, और ये डिले करते 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 आपने 3-4 महीने गुजार देने हैं, वही अगस्त जून जुलाई अगस्त आ जाना है, फिर अक्टूबर में वैसे इलेक्शन होते हैं, तो पीछे रैप क्या गया। मतलब ये हमारा हाल है। कोई एक इदारा पाकिस्तान का ठीक नहीं है इस वक्त,
एक तो है ना कि सारे चोर एक तरफ हो गए हैं, पीडीएम पूरी, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी, तो एस्टैब्लिशमेंट भी, तो आर्मी के कुछ बंदे भी, कुछ बंदे ऑब्वियसली वो भी, कुछ जजेस भी, कुछ वकील भी, सब एक साइड पे हो गए हैं, जो मेजॉरिटी है। चंद लोग एक जो है खान के साथ हैं। एक तो ये है। दूसरा, हर इदारा करप्ट हो गया, हर इदारा कॉम्प्रोमाइज्ड है, सब सारे कह रहे हैं। जिससे कुछ पूछो कॉम्प्रोमाइज्ड है। नैब फारग, नादरा फारग, इलेक्शन कमीशन घटिया। मेरा मतलब आपने करना क्या है? जजेस हैं, उनका दिल करे फैसला कर दें खान के हक में। हक से मरादा कि जो सही फैसला है, दिल करे ना करे। उन्होंने खान को बुलाया नहीं है डंडा दे के कि पहुँचे आप जी, आप एम्बुलेंस पे आए, स्ट्रेचर पे आए। वो अगले को गोलियां लगी हुई, कह रहे कि मैं आऊँगा, मुझे थोड़ा टाइम दें। कहते नहीं, आप पहुँचे, इंसाफ का तकाजा है। वो इंसाफ पहले कहाँ होता है? जब कुकड़ी को बुलाया था पहले इंसाफ कहाँ गया था? ये समझ से बाहर है कि हमारा किस तरह, हम चल कैसे रहे हैं हम। मतलब इन्होंने तो, ये तो लास्ट जजेस जो हैं, खासतौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ज़्यादा ऑनरेबल हैं, क्योंकि उनका रोल इस तरह का है, एक काजी का रोल है। ये पोजीशन ऐसी है पाकिस्तान में, किसी भी मुल्क में, ये एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है ना? कोई भी पाकिस्तान में कोई भी जुर्म होता है, किसी भी किस्म का जब जुर्म होता है, उनको रोकना जो है, जो आखिरी बंदा रोकने वाला है, वो आपका चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है? वकील जो मर्जी कहें, लोअर कोर्ट्स जो मर्जी कहें, एस्टैब्लिशमेंट जो मर्जी कहे, अगर चीफ जस्टिस सही साइड पे खड़े हैं तो गलत फैसला नहीं होगा। इतनी पावर है, सू मोड की पावर है। कुछ फैसला कर दे, वो आयन की इंटरप्रिटेशन कुछ कर दें, वो फैसला हो जाता है। सुप्रीम जो जस्टिस हैं अगर गलत फैसला भी करते हैं, लेकिन फैसला फिर भी वो फैसला होता है, आपको मानना पड़ता है। ठीक है ना? तो बेसिकली कहना मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जितने गलत काम हुए हैं, जितने भी गलत काम हुए हैं, गलत फैसले हुए हैं, मार्शल लॉज आए हैं, एनआरओज दिए इन्होंने, जजेस ने दिए, ये सब का जो कसूर है ना, इवेंचुअली वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है। ठीक है ना? थ्योरेटिकली स्पीकिंग, ये नहीं कि उन्होंने किया है, लेकिन वो रोक सकते थे, वो हर काम रोक सकते थे। ठीक है? जो अरशद शरीफ है, कत्ल हुआ है, उसका क्या बना है? ठीक है, बीच में आती हैं कि बड़े गुस्से में बोले तो ये मांग लिया तो वो मांग लिया, लेकिन ऐसे तो नहीं फैसले होते। क्या किया आपने? वो जो बलोचिस्तान में जो खतून मर गई है, उसके बच्चे ने मार दिए हैं, वो किसी बंदे ने, कोई जो पॉलिटिशियन था, क्या हुआ उसका? मतलब क्या किया उसके साथ? और कितनी चीज़ें हैं। एनआरओ आपने दिए, वो जो कासिम सूरी था, उनका जो रूलिंग थी, आपने ओवरटर्न की ना, आपने एक्सेप्शन निकाल ली, आपने ओवरटर्न कर दी। तो कैसे हो गया? मतलब इतना एक ऐसा इदारा जिस पे पूरा पाकिस्तान रिलाई करता है कि भाई ठीक है, हमें पूरे पाकिस्तान से इंसाफ नहीं मिलता, ना मिले, लेकिन हम गारंटी करते हैं कि इनसे इंसाफ मिलेगा। ठीक है ना? इन पे तो आंखें बंद करके ट्रस्ट होना चाहिए, आंखें बंद करके, ओ भाई ठीक है तुम जो मर्जी करो, लेकिन जब बात आएगी ना यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पे इंसाफ है। कोई इंसाफ नहीं किसी किस्म का। चंद फैसले इंसाफ के होते हैं। मैं इंसाफ वो नहीं कह रहा कि जो हमारे हक में वो इंसाफ है, जो आपके हक में इंसाफ वो नहीं। जैसे मरीनोज करती हैं, इन्होंने पहले जब कासिम सूरी ने उनकी रूलिंग जब इन्होंने ओवरटर्न की थी जजेस ने, तो बड़े खुश थे ये, और यही जजेस थे, यही पैनल था, तो ये छलांगे मार रहे थे, और देखें जी इंसाफ का बोलबाला हो गया, इंसाफ ये होता है इंसाफ। अब उन्हीं जजेस ने अब सुओ मोटो लिया है, अब इनको मिर्चें लग रही हैं। आपने देखा है जो स्पीच मरीम नवाज की है, पूरे मीडिया पे फैली हुई है, लिटरली उनके मुंह से झाग निकल रही है, गुस्से पे उनसे काबू नहीं हुआ जा रहा कि मैं क्या करूं। बिल्कुल मिर्चें लग रही हैं, अखीर किस्म की बुग़्ज़ से वो बिल्कुल मरी जा रही हैं। उनका दिल नहीं कहा था कि मैं गालियां निकालूं, मुंह से झाग निकल रही थी, इतना उनमें गुस्सा है, इतना उनमें बुग़्ज़ है ऐसी खातून में, नवाज शरीफ में भी, इस पूरी पार्टी में। गंदी पार्टी, गलीस पार्टी है। तो तब ठीक था, तब यही जजेस के फैसले बिल्कुल ठीक थे, एन आइन के फैसले, एन वो इंसाफ के फैसले। अब जो है आपको नज़र आ गया कि ये इमरानी पार्टी है, इमरानी टोला है, ईमानदार नहीं है, ये इमरानदार है। देखें ना, ये इनके हैं, इनके हक में हो तो इंसाफ, खिलाफ हो तो ये सब फ्रॉड हो गया। इतनी एक गंदी और गलीज पार्टी। भाई जो इंसाफ है इंसाफ है। लेकिन बहरहाल हमारे जजेस भी ऐसे ही हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कुछ ट्राई करते हैं कि हम कुछ करें, लेकिन उनके बस में नहीं होता। प्रेशर इतना होता है ऊपर से एस्टेब्लिशमेंट का, आर्मी का, कि वो भी कहाँ तक, मतलब कितना कर सकते हैं आप। एक तरफ बंदूकें हों, गोलियां हों, आपकी फिल्में रिकॉर्ड हुई हों, आपकी ऑडियोज़ रिकॉर्ड हुई हों, आप कहाँ तक जा सकते हैं? को इंतहाई
100% शरीफ क्लीन आदमी लेके आना मार्केट में आसान काम नहीं है, ठीक है ना। अब खान को देख लें, साफ सुथरा आदमी है, लेकिन आप उसको रगड़ रहे हैं पूरा उसको पाकिस्तान रगड़ है, ठीक है जी। जेल भरो शुरू हुई भी है, और पता नहीं खान ने क्या कुछ नहीं कर दिया पाकिस्तान के लिए, मतलब क्या कुछ नहीं कर दिया। गोलियां भी खा ली हैं एंड पे। मरीम कहती हैं कि 4 महीने हो गए हैं, ये कौन सी गोलियां हैं जो ठीक ही नहीं हो रही। एनीवेज, तो कहने का मकसद ये है कि मैं नहीं समझता कि इलेक्शन होंगे, ऐसी चीज़ें निकल आएंगी, ऐसे 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 लूप होल्स आइन में निकाल लेंगे जजेस वकील कि इसको ड्रैग करेंगे ऐसा ऐसा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कोई कहीं धमाका हो गया या कुछ और हो गया, अल्लाह ना करे धमाका हो, लेकिन ऐसे कोई एक्सेप्शंस आ जाएंगी जिससे ये लटक लटक के ये रमज़ान गुजर गए, ईद गुजर गई, फिर टाइम वही आ जाएगा, फिर कहेंगे यार अब टाइम आ तो गया है, अब क्या करना है, अब तो वैसे ही जो इलेक्शन आने वाले हैं तो अक्टूबर में इलेक्शन कराओ। तो ये इवेंचुअली ये होना है, इनके बस की बात नहीं है, इनमें वो ताकत नहीं है, जैसे कहते हैं ना, कि ये फैसले कर सकें। कमज़ोर लोग हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं सारे, मेजॉरिटी, तो ये नहीं कर सकते। बहरहाल देखते हैं, इन्होंने सो मोटो लिया है, अब बहुत लेट लिया है, ये बहुत पहले होना चाहिए था, जब जब जो इलेक्शन कमीशनर का जो बंदर है, वो क्या नाम उसका, सुल्तान राजा जो भी है, जब उसने कहा था कि मैं नहीं करवा सकता, तो उसी वक्त सो मोटो बनता था, उसको बुलाते कि भाई आओ ज़रा, अब क्यों नहीं, जब तुम्हारी टास्क ही एक है इलेक्शन करवाना और तुम करो मैं नहीं करवा सकता, या तो आपको कुछ 6 7 10 12 टास्क मिली हो ना, आपको 50 काम कर रहे हो और आप कहेंगे नहीं मैं ये वाला काम नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, समझ आती है। और जब आप गधों का काम ही एक है इलेक्शन करवाना, तब वो नहीं करवा रहे तो फिर आप क्या कर रहे हैं, अब घर जाएं। बड़ी खबरें आ रही हैं कि उनको नून लीग जो ऑफर कर रही है कि आप नेक्स्ट हमारे जो प्रेसिडेंट होंगे आप रिज़ाइन कर दें। बेसिकली इस वक्त नून पीडीएम स्टैब्लिशमेंट बाजवा हाफिज साहब जो लग रही है स्ट्रैटेजी ओवरऑल ये है कि इसको ड्रैग करो, लटकाओ, इसको डिले करवाओ, क्योंकि देखना 23 शुरू हो गया है, फरवरी ख़त्म होने वाला है, 5 6 दिन रह गए हैं, तो आगे चंद महीने रह गए हैं अक्टूबर के लिए, रमज़ान आ जाने हैं, ईद आ जानी है। ये ऐसे ही कोर्ट कचहरियों के चक्कर में डिले डिले करते करते आपका सितंबर आ जाना है, जुलाई अगस्त सितंबर आ जाना है, फिर कहना कि जी हाँ जी इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, चलो जी ठीक है जी, हम क्यों लड़ें, 1 महीने के लिए क्यों करें, तो होना यही है। बाकी देखते हैं। तो सरगोदा में बहरहाल मरीम नवाज साहबा की जो थी ना, उनकी एक तो मुंह से झाग निकल रही थी और पता नहीं कहाँ कहाँ से धुआं निकल रहा था, जो कि नज़र आ रहा था, इतना उनमें बुग़्ज़ है और नफ़रत है उनकी खान को। और आप उनको देखें, उनकी उनकी बदतमीज़ी का जो आलम है खान के ख़िलाफ़, तुम ये तो तुम वो, ये फितना है, ये गंद का टोला है, ये गंद की बास्केट है, पता नहीं क्या क्या बकवास करती हैं ये। देखें, या तो ना आपकी औकात हो, अगर नवाज शरीफ कुछ कहे खान के खिलाफ, कोई बात कर दे, कुछ कह दे, तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है वो भी प्राइम मिनिस्टर है, 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर है, बेशक चोर है, सारा कुछ है, करप्ट है, लेकिन पीएम रह चुका है वो, खान भी पीएम रह चुके हैं, चलो एक लेवल के बंदे हैं। जरदारी कुछ कहे समझ आती है। भाई तुम कौन हो, एक FA पास बंदा जिसकी कोई किसी किस्म की कोई स्ट्रगल, जैसे बिलावल है, चलो वो तो थोड़ा पढ़ा लिखा है, लेकिन ये तो बिल्कुल नलायक है ना, ये तो बिल्कुल नलायक है। और एक FA पास, पता नहीं FA भी पास है कि नहीं, तो ऐसा बंदा जो बिल्कुल ही नलायक है, जिसने कोई जॉब नहीं की, कोई बिजनेस नहीं किया, कोई किताब नहीं लिखी, कोई पोइट्री, कोई म्यूज़िक, क्या किया आपने। अगर खान का पूरा CV देखें आप तो सफ़े भर जाए, ठीक है ना, हार्वर्ड से लेके, क्रिकेट से लेके, PM से लेके सफ़े भर जाए लिखते लिखते कि भाई क्या कुछ नहीं किया। शौकत खान हम देख लें, नमल देख लें, तुमने क्या किया है। भाई तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम्हारा तो मुंह खोलना बनता ही नहीं है खान के खिलाफ। शहबाज शरीफ बोले, नवाज शरीफ बोले, जरदारी कहे, जो शायद खगान कहे, कुछ जुनेजो कहे, वो जो PM रह चुके हैं वो कहें तो बनता है हाँ ये दोनों जो ना एक लेवल के बंदे हैं। ये तारड़ शारड़, ये चांगे मांगे गंदे गंदे ये जो चूहे और गधे हैं ये छोटे मोटे, इनका तो बोला बनता नहीं है। ये तो अपने लेवल के लोगों से बात करें कि जी ये गंद का टोला, फितना शुरू किया हुआ है, फितना है जी ये, मतलब बेशर्म लोग हो आप ना। एक तो आपकी औकात नहीं है, उसके बाद आपकी तमीज़ भी नहीं है आप में। आपके बाप की उम्र का बंदा है वो,
और फितना तो पता नहीं क्या क्या कहती हैं जी। अब मैं सुना था कि पता नहीं सरगोदा में गंद का टोला भी कह रही थी, पता नहीं कोई ऐसा का बकवास कर रही थी, जो बकवास करती हैं ये। वो गुस्से की वजह से, आप ज़ाहिर है जब आप गुस्से में होते हैं ना, फिर लफ्ज़ों का कंट्रोल नहीं होता। और ऐसे जो छोटे लोग होते हैं अनपढ़, वो कुछ भी कह सकते हैं। तो बहरहाल सरगोदा में इन्होंने जो है जजेस को जो जलील किया है, इतनी जिल्लत जजेस की हो नहीं सकती, मतलब आपने एंड कर दिया। और दूसरा ये कि एक जो फ़नी खबर है जो अब सब चल रही है, पहले तो साइंसदान थी बिल्लो रानी हमारी, ये पानी आता है तो पता नहीं लाहौर ऐसे है तो पिंडी ऐसे है तो कोई ऐसे है, तो ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा बारिश आता है, पता नहीं ऊपर से तूफान आ रहा है तो बारिश नीचे से आ रही है, पता नहीं क्या उनकी वो समय से बाहर है। बिल्लो रानी का भी कोई समझ नहीं आती कि वो क्या बात कर रहा है, कोई कोहेरेंस नहीं है लैंग्वेज में, इंग्लिश पूरी पूरी है, सराइकी आती कोई नहीं, उर्दू माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह है, वो इन सब की अल्लाह माशाल्लाह है। लेकिन अब ये नई साइंसदान आ गई हमारी जो मरीम साहबा हैं, मतलब इन्होंने एक नया ही कोई चक्कर चला दिया है कि जेल में इनको चूल्हा मिला हुआ था, ठीक है ना। जेल में इनको स्त्री नहीं मिली इनको जेल में चूल्हा मिला हुआ था। चूल्हे पे आग जला के, आग के ऊपर फ्राइंग पैन गर्म करके उससे कपड़े इस्त्री करती थी मोहतरमा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप कपड़े इस्त्री कर क्यों नहीं है? आप अपने प्यो के घर नहीं बैठी हुई, अपने ससुराल नहीं बैठी हुई, आप जेल में बैठी हुई हैं। तो अपने कपड़े इस्त्री करके करना क्या है आपने? कोई डांस करना है, कोई आपका कोई कैट वॉक है, कोई आपका कोई शो है, कोई तो समझ आती है। आपने करना क्या कपड़े इस्त्री करके? चलो मान लिया, तो जब आप फ्राइंग पैन को आग पे गर्म करेंगी तो वो तो काला हो जाएगा। तो कपड़ों को कैसे ये मतलब ऐसी वो बता रही थी बात। आपको पता है कि मेरे पास फ्राइंग पैन था और चूल्हा था मेरे पास, मैं चूल्हे पर गर्म करती थी और मुझे पता नहीं था, मैंने किया है। यार अगलों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये होते हैं जाहिल लोग, बिल्कुल अनपढ़ जाहिल लोग। इनके पास जैक लगा हुआ है, बाप ने पैसे कमा लिए हैं करप्शन करके, बेटी के आगे मौजें हैं, बेटी की आगे बेटे की मौजें हैं। तो ये एक नस्ल चल रही है, गंदी नस्ल चल रही है, नस्ल से नस्ल गंदी नस्ल निकल रही है। और ये रूल करेंगे पाकिस्तान में कि जी मैं फ्राइंग पैन से कपड़े अपने इस्त्री करती थी जेल में बैठ के, काल कोठरी में बैठ के, मुझे आग वाला चूल्हा मिला हुआ था। कौन जेलर गधा होगा जो किसी को आग वाला चूल्हा देगा जेल में? कौन कुछ जाहिल होगा? लाखों हमने फिल्में देख छोड़ी हैं दुनिया की, वेस्ट की तो कोरियन की, कहाँ की, चूल्हा कहीं नहीं होता। वो चूल्हे पे आग लिखी होती है, चूल्हा क्यों? तो अगलों को ही बेवकूफ समझते हैं हम बड़े स्मार्ट हैं, हम बहुत ही कोई मारे को, हम कोई आइंस्टाइन के पुत्र हैं। ये सारा खानदान, अब देखें शहबाज शरीफ को, एक से बढ़ के एक बोंगी मारता है, किस तरह के डांस करता है, कौन से घटिया शेर पढ़ता है, ना उसको कोई बोलना आता है, ना उसको कोई तमीज़ है चलने की, ना उसके कोई ओरेशन की स्किल्स हैं। पता नहीं किस तरह हमारा जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का क्या। हाँ साहब तो समझ आती है ना, पता लगता है कोई बंदा है, कोई जब बोलता है किसी यूएन पे तो पता लगता है भाई कैलिबर है बंदे का, दुनिया जानती है। ये छांगे मांगे पता नहीं कहाँ से पढ़ के आए हुए हैं, ना इनको कोई बोलने की तमीज़ है, ना मुंह से लफ्ज़ निकलते हैं, ना कोई वोकैबुलरी है, ना इनकी कोई जो रेडी विट जो विट होती है क्विक रिस्पॉन्स वाली, ना वो है। मतलब पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है, एक से बढ़ के एक जोकर है पाकिस्तान में टॉप पे बैठा हुआ, एक से बढ़ के एक। कोई क्राइटेरिया तो हो कि हाँ यार ठीक है, और ठीक है डेमोक्रेसी है, इलेक्शन है, वो हम ये नहीं कह रहे कि ये इलीगल है, कोई भी आ सकता है वोट लेके। लेकिन यार जब आप चूज करते हैं, कुछ देखें तो सही, हम किसको चूज कर रहे हैं? इसको बोलना भी आता है शहबाज शरीफ को? तो उंगली का इसको कर लो, इन पूरे खानदान को, पूरा खानदान मरियम उंगली की वजह से ही है, बस ये इनको आता है पूरा। बोलने की कोई तमीज नहीं है किसी को भी। ठीक है जी, चले, मेरा ख्याल काफी लंबा हो गया ये व्लॉग, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।